हेलो फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप कोई मकान या कोई भी घर परचेज़ कर रहे हैं और कई बार जो है वो कॉलोनाइज़र पूरा वहाँ पे कई मकान डेवलप करके बेचते हैं, तो अगर आप उनसे मकान परचेज़ कर रहे हैं तो क्या-क्या सावधानी रखें वो चीज़ें आप समझ लीजिए। कई लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है, उन्हें सही जानकारी विशेषज्ञ द्वारा नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, क्या-क्या चेक करना है। और देखिए, अगर आप किसी मैटर में लीगल कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कहीं सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं, लोन संबंधी 143, 80 एक्सेट्रा आप चेक करवा सकते हैं बेहतर तरीके से। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले आपको बता दूँ मैं कि जो भी आप मकान, फ्लैट या कोई भी मान लीजिए बिल्डर जो है वो आपको मकान बना के बेच रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि मकान जिस ज़मीन पर बना है वो ज़मीन सुरक्षित है कि नहीं, सही है कि नहीं, यूपीआरसी की जो भी मान लीजिए स्थानीय विधियां हैं उनका पालन कर रही है कि नहीं, उस पर कोई विवाद तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करें तभी ज़मीन खरीदें। मकान ये नहीं कि मकान बन गया, अब विवाद होता तो मकान क्यों बन जाता, नहीं। आपने देखा होगा कई मकानों पर बुलडोजर चल रहा है, अगर ज़मीन अवैध हुई तो बुलडोजर चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप ज़मीन में आप क्या क्या चेक करें, बेसिक चीज़ें वो भी मैं आपको यहाँ पे सारा चीज़ें बताता हूँ। और जो लोग रजिस्ट्री के बारे में ए टू जेड जानकारी चाहते हैं वो हमारी ये ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। ठीक है ना, अगर आपके काम की चीज़ हो तो ले सकते हैं। काफ़ी हमने इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, जैसे दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज, रेंट, गोदनामा, ठीक है, तितिम्मा, रेक्टिफिकेशन, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। सबका सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत के बारे में दिया गया है, एरिया निकालना दिया गया है, ये अपवाद दिए गए रजिस्ट्री के संबंध में। अगर आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में देख लेना। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। अब देखिए क्या है, तो ज़मीन आप कैसे खरीदेंगे। जो ज़मीन है तो पहले ये चेक करें कि ज़मीन भी उसी के नाम है जिसके नाम मकान है, वही ट्रांसफ़र करेगा कि नहीं। ज़मीन का, रजिस्ट्री का पूरा डीड चेन देखिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको मकान बना रहा हूँ, तो मैंने ये किससे प्रॉपर्टी खरीदी और उसने किससे खरीदी थी, क्या उसको बेचने का राइट्स था, क्या उसे ज़मीन पावर ऑफ अटॉर्नी में मिली है, वसीयत में मिली है, गिफ्ट डीड में मिली है, कैसे मिली है, वो सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करिए आप। ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। उसके बाद साथियों ये चेक करें कि ज़मीन, अगर मान लीजिए सारी चीज़ें सही हैं, कि ज़मीन सरकारी तो नहीं है, ठीक है ना, सरकारी, आरक्षित, कृषि श्रेणी वगैरह नंबर की तो नहीं है, अलग श्रेणी की, ये चेक करें। ज़मीन पर प्रेजेंट टाइम कोई विवाद वगैरह तो नहीं, स्टे तो नहीं है, वो चेक करें। और नक्शा लेआउट चेक करें कि भाई जैसे मान लीजिए ये पूरे गांव का नक्शा है, यहाँ पर मकान बना है, तो यहाँ पर मकान बना वो खसरा संख्या क्या है, ये आपको मान लीजिए जो भी मैप है, नक्शा लेआउट है, वही देख के पता होगा। अब पता चले ज़मीन है आपकी 43 में, ठीक है, कब्जा दे दिया यहाँ पे 83 में, भाई बुलडोजर चल जाएगा, आप वहाँ से हटा दिए जाओगे, बेदखल हो जाओगे। ठीक है ना, इसलिए आप ये गलती ना करें, क्योंकि कई प्रॉपर्टी डीलर ऐसे होते हैं साथियों जो लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। पहले पता नहीं चलता, फिर बाद में 4-5 साल बाद पता चलता है। और अगर आप ज़मीन खरीद चुके हैं फिर भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ चेक कर लिया आपने, देखिए कोई भी सरकार, कोई भी विवाद, नक्शा भी सही है, रजिस्ट्री चैन भी ठीक है, सारी चीज़ें सही है। फिर ये चेक करिए कि भाई इन्होंने जो है 143 या 80 का कन्वर्जन करवाया है कि नहीं। और अगर नई कॉलोनी है, किसी मास्टर प्लान के अधीन है, तो वो वही चेक करें कि भाई उसका लेआउट पास है कि नहीं है, वो भी चेक करें आप। ठीक है ना। इसके बाद साथियों आपको सबसे ज़रूरी है वास्तविक कब्जा चेक करें कि भाई वास्तविक कब्जा किसका है। और उसके बाद चेक करें सभी करारों का विवरण, कि जैसे मान लीजिए मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ, तो हमने ये प्रॉपर्टी कभी किसी को बेच तो नहीं दी, कभी किसी को सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, गिफ्ट, ऐसा कुछ कर तो नहीं दिया। अगर ऐसा हमने पहले ही करे बैठे हम तो आपको बेच देंगे तो आपकी वाली रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें सावधानी रखें। ठीक है, फिर भी अगर आप नहीं समझ में आया कुछ तो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। लीगल एडवाइस बेहतर विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है, और ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है जी।